इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या, सबसेट को। तो सबसेट के सारे कॉन्सेप्ट को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या सबसेट का डेफिनेशन, कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो सबसेट यानी यह है कि सबसेट का मतलब साफ है कि सेट का जो होगा, जैसे यहाँ पर कोई सेट है ये, ठीक है, इस सेट का एक और इसी का एक पार्ट होगा सबसेट, यानी सेट का सेट, सेट ऑफ सेट, उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्या मेरे पास एक सेट है, एक सेट यहाँ पर है मेरे पास A 2 4 6, ठीक है, और इसी तरह से ये जो है, ये जो मतलब ये एक सेट है जो कि 2 4 6 है, और ये पार्ट है सेट B का। ठीक है, तो सेट B कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया क्या, सेट B। ये जो सेट A है ना, ये सेट A किसका पार्ट है, सेट B का। तो इस सेट A को हम लोग क्या बोलेंगे, B का सबसेट है, यानी सेट का सेट है। ये तो अपने एक सेट है, ये तो अपने एक सेट है। अब इस सेट का ही एक पार्ट है, एक सब पार्ट है, कौन, सेट A। सेट B का एक सब पार्ट है, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, सेट ऑफ सेट। इस सेट का एक सेट हो गया, सेट ऑफ सेट बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, सबसेट ऑफ सेट B। अच्छा, सबसेट ऑफ सेट B हो गया कौन, सेट A। तो यहाँ पर इस सेट B को हम लोग, इस सेट B को हम लोग क्या बोल देंगे, सुपर सेट ऑफ सेट A बोल देंगे। ठीक है, इस सेट B को क्या बोल देंगे, सुपर सेट ऑफ सेट A बोल देंगे। ठीक, यानी यही कि मतलब सेट A जो होगा, सेट A के सभी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट होगा वो कहाँ से आया रहेगा, वो आए हुए रहेगा सेट B से। सेट यानी कि सबसेट जो होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो सेट B के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक, जैसे कि 2 4 6, 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी। ठीक है, यानी इसी के मतलब सेट B जो है, ठीक है, एक सेट के एलिमेंट के हेल्प से हम लोग दूसरा सेट जो बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, गिवन सेट का। तो वही यहाँ पर क्या डिफिनेशन है कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, A और B मेरे पास दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी कि सेट A का जितना भी एलिमेंट है, सेट A का जितना भी एलिमेंट है वो सेट B में भी है। ठीक है, देन A इज सेट टू बी सबसेट, देन A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B, तब जाकर के इस सेट A को हम क्या बोलेंगे, सबसेट है किसका, सेट B का। ठीक है, और B इज सेट टू बी सुपरसेट ऑफ A, और B को क्या बोल देंगे, सुपरसेट ऑफ A बोल देंगे। ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A, इसको क्या पढ़ेंगे, A सबसेट, इसको क्या बोल देंगे, सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। अच्छा, अगर हम इसको इधर से पढ़ते, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। अगर इसको हम उल्टा इधर से पढ़ेंगे तो B इज सुपरसेट ऑफ A बोलेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, B इज सुपरसेट ऑफ A बोलेंगे, B इज सुपरसेट ऑफ A बोल देंगे। तो यहाँ पर यही है कॉन्सेप्ट कि सबसेट में कि कोई भी एक, अगर मान लीजिए सेट A है, ठीक, कोई भी सेट है, ठीक है, अगर उसी के एलिमेंट की हेल्प से अगर हम दूसरा सेट बनाते हैं, उसी के एलिमेंट की हेल्प से अगर हम दूसरा सेट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, दूसरे एलिमेंट, दूसरे सेट को क्या बोल देंगे, हम सबसेट बोल देंगे। लेकिन दूसरे सेट का एलिमेंट जो होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, वो सभी एलिमेंट जिस सेट्स के हेल्प से हम लोग बना रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट में वो सभी एलिमेंट रहेगा। दूसरे सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सभी गिवन सेट में एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर सेट B में क्या था, 1 से लेकर के 8 तक, और जो सेट A में जो एलिमेंट है वो इसी में से लिया गया एलिमेंट है 2 4 6। इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर होगा तब फिर इसको हम सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सेट में अगर 11 रहता तब फिर इसको हम सबसेट नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर सेट A में जो एलिमेंट है वो इसी में से लिया गया एलिमेंट है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इसी में से लिया गया एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सबसेट ऑफ B बोलेंगे। अब देखिएगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा, कोई भी हम लोग पहले एक सेट लेते हैं, क्या, एक सेट हम लोग ले रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 एक सेट ले लिए, ठीक है, सेट A 1 2 3। इससे जो है इस सेट A से हम लोग क्या क्या सेट बना सकते हैं, तो इस सेट के एलिमेंट से हम लोग एक बना सकते हैं 1, ये भी एक सेट होगा ना, ये भी एक सेट होगा। इसी के एलिमेंट से हम एक सेट बना, जिसको क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। दूसरा सेट हम लोग क्या बना सकते हैं, दूसरा सेट सिर्फ उस सेट में एलिमेंट 2 को रख सकते हैं, ये भी एक सेट होगा। और इसी तरह से हम लोग तीसरा सेट क्या बना सकते हैं, उस सेट के एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस सेट के एलिमेंट से
3 लेकर के रख देंगे तो बन गया तीसरा सेट, जो कि ये तीनों क्या सिंगलेटन सेट है। दूसरा, अगर अब हम लोग पेयर सेट के बारे में सोचे तो 1 और 2 इस सेट के एलिमेंट से क्या ले लिए, 1 और 2 एक सेट बन गया। दूसरा फिर क्या बना सकते हैं, 1 और 3 भी ले सकते हैं, 1 और 3 ले लिए। फिर हम क्या बना सकते हैं इसी तरह से 2 और 3 ले लिए। अब एक सेट और बनेगा, वो कौन सा सेट होगा, 2 और 3 भी ले लिए, 1 3 1 2। अब एक सेट और भी होगा, वो सेट ये खुद होगा, ठीक है, वो ये सेट खुद होगा, क्या होगा 1 2 3। इसके हेल्प से इसी के साथ हम एक और सेट बना दिए, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट भी बोलते हैं ना। ये तो इक्वल सेट हो गया, ठीक है, इक्वल सेट भी तो एक सेट ही हुआ ना, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इक्वल सेट। अच्छा, अब एक सेट और बनेगा, वो कैसा सेट होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, सिंपल एक ये सेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं, ठीक। तो इसके हेल्प से हम लोग इतना सेट बना दिए, इसके हेल्प से हम लोग इतना सेट बना दिए। वही यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितना भी सेट होगा, चाहे वो कोई भी सेट हो, ठीक, जितना भी सेट होगा उन सभी सेट में, उस सभी सेट के हेल्प से हम लोग एक नया सबसेट जो बनाएंगे, उस सबसेट में एक ये सेट फिक्स है, एक ये सेट जो कि नल सेट बोलिए या फिर एम्प्टी सेट बोलिए, ये क्या है, फिक्स है। चाहे इधर कोई भी सेट हो, उसके हेल्प से हम लोग जितना भी सेट बनाएंगे, उसके हेल्प से हम लोग जितना भी सेट बनाएंगे, उस सेट में एक ये सेट जो होगा वो क्या फिक्स है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, वो फिक्स है। वही यहाँ पर कह रहा है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा वो जितना भी सेट है सबका एक सबसेट का पार्ट एक जरूर रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाए 1 2 3, यहाँ भी सेट क्या था मेरे पास 1 2 3, इससे नया सेट क्या बना है 1 2 3 से क्या बनाया 1 2 3। ये भी तो एक सेट है, दोनों कैसा सेट, इक्वल सेट है। तो मतलब यही कि कोई भी सेट्स अगर हम लोग को सबसेट बनाना है, उसमें दो चीज़ फिक्स है। पहला एक एम्प्टी सेट तो फिक्स है, जैसे एम्प्टी सेट, कोई भी सेट से अगर हम सबसेट बना रहे हैं तो एम्प्टी सेट एक फिक्स है। दूसरा इटसेल्फ, वो खुद ही एक सेट है जो कि उसका सबसेट कहलाता है, वो भी एक फिक्स है। यानी कि कोई भी सेट का दो सबसेट फिक्स रहता है, एक एम्प्टी सेट और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है, दूसरा वो खुद सेट जो कि फिक्स रहता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब नंबर 3 पॉइंट, इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट पता करना है, देखिएगा तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें आप काउंट कीजिएगा। दो तो ये फिक्स हो गया इटसेल्फ और ये नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ये दो तो फिक्स हो गया। उसके पहले काउंट कीजिए, 3 और 3 6 और ये 2 कितना हो गया 8 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट था 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 था। नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया यहाँ पर 8। उसी तरह से अगर हम दूसरा सेट लेते हैं, यहाँ पर सेट ए सिर्फ ले लिया क्या 2 और 4, तो इससे अगर हम लोग अब सबसेट बनाते हैं, ठीक है, इससे अगर हम लोग सबसेट बनाते हैं तो अब यहाँ पर जो फिक्स है उसको पहले लिख लेंगे, क्या एम्प्टी सेट फिक्स है। दूसरा क्या इटसेल्फ 2 और 4, ये वाला फिक्स है सेट। थर्ड, सिर्फ और सिर्फ हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, यहाँ से एलिमेंट ले लिया 2, एक सेट बन गया। उसके बाद 4 एक सेट ये बन गया, और कोई बनेगा क्या, और कोई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मतलब इस सेट से जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 4 बन गया यहाँ पर। अगर हम एक और एग्जांपल ले, यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए, अगर हम सिर्फ यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 2 लेते हैं, तो यहाँ से जो बनेगा क्या, यहाँ से जो बनेगा मेरा वो सबसेट, वो कौन कौन बनेगा, एक तो ये इटसेल्फ बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा। बस यही क्या हो गया, सबसेट हो गया। यानी इस सेट ए से नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया 2 बन गया, नंबर ऑफ सबसेट 2 बना। अब देखिएगा इस तीनों सेट को, इस सेट को, इस सेट और इस सेट को। नंबर ऑफ एलिमेंट था 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बना 2 8। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 था इस सेट का, नंबर ऑफ सबसेट 4। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था, नंबर ऑफ सबसेट 2। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 था तो सबसेट 2 बना। मतलब यही कि अगर चलिए यहाँ पर पहले 3 कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कुछ नहीं हो, ठीक है, ये भी 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 टू द पावर 1 के 4 में ये है। इसको देखिएगा 4 कैसे हुआ है, हुआ होगा 2 टू द पावर 2 के 4 में, 2 ऐसे, और इसके अंदर का एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट वो पावर में रख दिए 4 आ गया। यहाँ पर ये कैसे आया होगा,
2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 3, ये यहाँ से 8 आ गया। वही कह रहा है कि इफ है सेट ए हैज n एलिमेंट्स है, इन कार्डिनल नंबर है n एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 टू द पावर n। यानी यही कि अगर हमको किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना होगा, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट अगर हमको फाइंड करना है तो उसके अंदर का एलिमेंट जो होगा ना वो 2 टू द पावर कर देंगे तो वहाँ से नंबर ऑफ सबसेट फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी सेट का अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे। ठीक है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक, तो उसी तरह से अब देखिए, मान लीजिए डायरेक्ट अगर हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं डायरेक्ट एक सेट ए है, यहाँ पर लिख दिए 2 4 6 8 10, तो इसका पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पर बैठ कर उतना सजा करके लिखना नहीं है, सीधे इस फॉर्मूला से क्या कर देंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 6, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का क्या था, थर्ड पॉइंट। नंबर 4 क्या करा, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए इज ए टू टू द पावर n-1। सिर्फ पावर में जो है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो पावर में था वहाँ से -1 कम कर दिए। क्यों, यहाँ पर कह रहा है नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में सिर्फ पूछ, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो एम्प्टी सबसेट क्या था, सिर्फ एक ही यही सम आ रहा था, इसको अब नहीं लेना। ठीक, क्योंकि ये क्या था, एम्प्टी सेट। हम बात किसका कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी, जो कि एम्प्टी नहीं होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो पावर के फॉर्म लिखते थे वहाँ से -1 कर दे तो क्या बच गया, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बच गया। ठीक, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर अब इसका नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट ये 2 टू द पावर 6 जो है, इसमें तो एक हम लोग का क्या होगा, इसमें तो इंक्लूड एक होगा क्या, एम्प्टी सेट भी। लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट। तो इस जो मतलब ये जो एक एम्प्टी सेट है इसको तो कम करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो पावर 6 था अब 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर ये 5 हो जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, सबसेट और सबसेट के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर